एक बहन मैं देख रहा हूं सामने बैठी है, कैमरामैन दिखो ना, एक बहन, ये दूसरी सेकंड। आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है? मैं। मुझे कैसे पता? हालेलुया! मुझे प्रभु ने एक साइन दिया। आप मुझे नहीं जानते, ये बात मुझे बताई आपने? नहीं। जो लोग प्रभु के कामों पर, प्रभु की नाम पर विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, मत करो। लेकिन ये मेरा संदेश है कि अगर तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं बन रहा है, अगर तुम जीवन में निराश हो, अगर तुम्हारा जीवन में कोई, बहन पहले कोई मिसकैरेज हो चुके हैं? हाँ, दो बार मिसकैरेज हो चुके हैं। हाँ। अब की बार नहीं होगा। और सुनो बहन, डॉक्टर के पास जाओगे ना, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा और डॉक्टर तब बताएगा कितने महीने की प्रेगनेंसी है। मैं बता रहा हूँ 4.5 से 5 महीने के आसपास है। हाँ। कितने महीने? 5 महीने। जो लोग भविष्यवाणी, प्रभु के कलाम में लिखा है भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानना, बोलो आमीन। भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानना और भविष्यवक्ता को भी तुच्छ मत जानना, बोलो हालेलुया। हालेलुया! मैं अपने आप को प्रभु का दास बोल रहा हूं कि अगर मैं प्रभु का दास हूं तो पवित्र आत्मा हो सकता है आपके जीवन में कार्य करे, आपका भी नाम बताए। अगर ये बच्ची का नाम बता सकते हैं प्रभु, मैं नहीं बता रहा हूं, बताने वाला कौन है? परमेश्वर। और सुने ध्यान से, आपके बराबर में एक बहन और बैठी है, पूछो उसको कितने साल से बच्चा नहीं है, उसका भी मिसकैरेज हो चुका है। आपका भी मिसकैरेज हो चुका है? 3 बच्चे मिसकैरेज हुए। 3 बच्चे मिसकैरेज हो चुके हैं। 5 साल हो गया शादी की। कफन बना सके बच्चों। रिजवाना जी। किसका नाम है? मेरा। अब की बार कोई मिसकैरेज नहीं होगा। आमीन। आप सुसमाचार सुनाते रहे, आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते रहे। बोल देना, अरे ताजपुर चर्च में मैं गई थी, मैं अपनी आशीष लेकर आई हूँ। अरे खुदा के कलाम मैंने सुना है, मेरा विश्वास फिर से नया हो चुका है, मैं अपनी आशीष लेकर आई हूँ। आप बोलना और देखना, यहाँ पर गवाही के साथ खड़े होने वाले। हालेलुया! जो लोग जिनके पास बच्चे नहीं है, जिनके, बैठ जाओ बेटे, जिनके पास बेबी नहीं है, जिनके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, समस्या ही समस्या है, सुन लो, प्रभु का आत्मा बोल रहा है। जो लोग समस्याओं में घिरे हुए हैं, जो लोग कि यार मेरा नंबर कब आएगा, विश्वास है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरा नंबर कब आएगा। अरे कोई बता सकता है कि 5 महीने की प्रेगनेंसी है? कोई बता सकता है? और उस बहन को अगर आप 10 लोग जाकर पूछ लें, क्या किसी को उसने बताया है? वो बहन कहाँ से आई है, मुझे तो ये भी नहीं मालूम है। और दूसरी बात, वो कौन है? मुझे प्रभु ने एक साइन दिया उसके ऊपर, और ऐसे ही प्रभु आपके ऊपर भी साइन देगा। आप भी प्रभु के एक वचन में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। यस आमीन। अगर तुम जगत की ज्योति हो तो मैंने तुम्हें चुन लिया है। होता क्या है कि इंसान अपनी बुलाहट को चुनने, अपनी बुलाहट को जानने में और अपने चुने जाने को ठीक से पहचानता नहीं है। अगर प्रभु ने चुना है, अरे अगर प्रभु ने चुना है तो परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। वो तुम्हारे जीवन को बदलकर आनंद की भरपूरी से अपनी महिमा लेकर रहेगा। आमीन। कोई दुनिया की ताकत तुम्हारी ब्लेसिंग को नहीं रोक सकती। आमीन। कोई दुनिया की ताकत तुम्हारी गवाहियां बनने से नहीं रोक सकती। यस आमीन। खुदा की बात को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। और एक और बात ध्यान से सुनना, अगर एक मां के 3 बेटे हैं और एक बच्चा छोटा है, अभी बाहर नहीं जा सकता, और एक बच्चा उससे बड़ा है, एक बच्चा 7-8 साल का है, छोटा है, माँ भरोसा नहीं करती कि दुकान से सामान लेकर आएगा, 100 रुपए का तो हो सकता है गुम, दुकानदार इसको ठग ले या 100 का नोट गिरा दे या बोतल ठीक से ना लेके, घर में मेहमान आए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, बिस्किट चाहिए। और दूसरा बच्चा 10-12 साल का है, माँ ने आवाज़ लगाई, वो आता है, सुनता है। और एक बच्चा उससे बड़ा है, माँ चाहती है कि बड़ा बच्चा जाए जो 17 साल का है, जब मार्केट में जा, बहुत ट्रैफिक है, फटाफट से कोल्ड ड्रिंक की बोतल फटाफट लेकर आ, घर में गेस्ट आने वाले हैं। लेकिन वो बच्चा कहता है मम्मी मैं जाऊंगा, लेकिन जाता नहीं है, और वो नखरे करता है। कभी मूडी आदमी है अपने मूड से, और अचानक से अगर मम्मी को चीज़ मंगानी है तो माँ का जो आवाज़ अंदर से निकलेगी, किस बच्चे के लिए निकलेगी? सबसे बड़े के लिए नहीं, बीच वाले के लिए। जो बच्चा फटाफट माँ की और कान लगाता है ना, हाँ मम्मी क्या लेके आना है, हाँ मम्मी बोल क्या लेके आना है, तो माँ उसी को बार बार बुलाएगी, जा बेटे ये चीज़ ले आ। नहीं, ऐसे ही परमेश्वर भी अपनी संतानों को देखते हैं, कौन आलसपन में, कौन निकम्मेपन में, कौन मेरी आवाज़ सुनता है, कौन पहचानता है। मैं भी रोज ढूंढता हूँ, बोला हालेलुया। हालेलुया। अरे मैं भी रोज देखता हूँ
कौन मेरी आवाज को सुनेगा, कौन मेरा लाडला बेटा बनेगा। धर्मी जन सब हैं, धर्मी जन सब हैं। परमेश्वर ने चुना सबको है, बुलाया सबको है। बुलाए गए बहुत हैं लेकिन चुने थोड़े हैं। परमेश्वर ने चुना सबको है। आशीष सबके लिए रखी है, नहीं, आशीष सबके लिए रखी है, लेकिन लाडला कौन है? अरे लाडला कौन है? अरे बोलते नहीं है कौन है? अरे बोलना मैं हूं। अरे परमेश्वर का लाडला बेटा कौन है? परमेश्वर की लाडली बेटी कौन है? जो है वो गवाही दे रहे हैं, आमीन। आमीन। जो है वो ताली बजा रहे हैं, बोलो आमीन। आमीन। जो लाडला बेटा है, जो लाडला बेटा होगा ना। अच्छा एक और बात, ये कोई मैं कोई नई बात नहीं सिखा रहा हूं, ये घर घर की कहानी है। अगर लाडला बेटा होगा तो मां का ध्यान भी उसकी तरफ रहेगा नहीं रहेगा? नहीं रहेगा ना। अब आपको लाडला बेटा बनना है तो फिर परमेश्वर का ध्यान भी आपकी तरफ रहेगा। भले ही आप कैसे भी हो, आप मोटे हो, काले हो, पीले हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आपके कपड़े कैसे हैं, आपके शरीर में से पसीने की बदबू आ रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप बस में कहीं सफर करते हैं, बराबर में कोई पसीने की बदबू वाला बैठ जाता है, कहता ओए होए होए, मुंह बंद कर लेते हैं, ओए होए। लेकिन परमेश्वर जब अपने पास बुलाता है ना, वो आपके पसीने की सड़ाहट, कैंसर के फोड़े की बदबू को नहीं देखता है, आपकी भरी हुई पस को नहीं देखता है, आपके शरीर में गले हुए हिस्से को नहीं देखता है, तेरी टांगे चल रही कि नहीं चल रही, वो नहीं देखता है। वो परमेश्वर तेरा मन देखता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अरे उसने तेरे मन को देखा और तुझे चुन लिया। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर तू परमेश्वर के द्वारा चुना गया है तो इस बात को समझ जा कि प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। यस आमीन। और अगर प्रभु ने महिमा के लिए चुना है तो महिमा लेकर रहेगा। आमीन।